हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडेस प्रॉब्लम इज क्लेमिंग द स्टेयर्स। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, एक नंबर ऑफ एन की वैल्यू दी रहेगी और आपको स्टेयरकेस चढ़ना है। तो आपको बताना है उनको कि आप अगर एक स्टेप और टू स्टेप लेके कितने डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आप वो पर्टिकुलर स्टेयरकेस पे चढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका सोल्यूशन को देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं जैसे कि क्या है। लाइक लेट्स कंसीडर द इनपुट वैल्यू इज 3। ओके, एन इज इक्वल टू 3 है। आपको 3 दिया हुआ है, आपको निकालना है डिस्टिंक्ट वे कितने हैं कि इस पे 3 पे जा सकते हैं। अभी देखो मैं क्या करूँगा, पहले तो 1 1 1 ऐसे जाऊँ क्लेम करके, एक होगा मेरा एक पाथ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, 1 देन 2, ये होगा मेरा सेकंड पाथ। देन थर्ड पाथ क्या है, पहले पहले तो मैं 2 स्टेप लूँगा और 1 लूँगा, ये होगा 3। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ पाथ, 3। तो अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ पाथ को रिटर्न करवाना है इज इक्वल टू 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स कंसीडर। अभी मैं इसको ट्री स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि कैसे। लाइक आपको क्या दो कंडीशन है, अभी देखो आपको दो कंडीशन है। अभी फिलहाल तो आपको एक स्टेप लेनी है, अगर इसमें से एक स्टेप निकालोगे तो बचेगा क्या, 2। आपको दो कंडीशन है इसकी, और एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आप इसमें से डायरेक्टली एक स्टेप निकाल सकते हो, जो कि अपने यहाँ पे लिखा। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 स्टेप चढ़ सकते हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, अभी इस पे दो कंडीशन है आपकी। आप तो एक स्टेप निकालो, आप एक स्टेप निकालोगे तो बचेगा एक। आप आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे दो स्टेप निकालो तो क्या होगा, 0 होगा। ओके, सिमिलरली इसमें से कुछ निकालोगे, लाइक यहाँ पे निकाल सकते हो आप, एक स्टेप चल सकते हो, तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लो। तो अभी देखो, आप तो यहाँ से जा सकते हो, 1, एक बार 1 निकालो, देन कितना, 1 निकालो, एक ये पाथ होगा। नेक्स्ट इज 1, यहाँ से 1 निकाला, यहाँ से 2 निकाला, ये हो गया 1 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 निकाला एंड देन 1 निकाला, यहाँ पे 2 निकाला देन 1 निकाला, तो कितने टोटल कितने नंबर ऑफ पाथ हुए, 3। यहाँ पे ट्री पे भी 3 पाथ हुए। तो देखो यहाँ पे जिस केस में ट्री आ रहा है, तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, रिकर्सन्स डीपी इस टाइप के प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम में डीपी का कुछ यूज नहीं हो रहा है, मतलब डीपी जैसा लग नहीं रहा है। लेकिन आप बड़ा प्रॉब्लम लोगे तो आपको डीपी जैसा फील होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे कोई नंबर्स हो गए जो रिपीट हो गए, अगर आपने बड़ा प्रॉब्लम ले रहे हो तो उस केस में आपको डीपी लगेगा ही लगेगा। ओके, तो आपको डीपी पता नहीं है तो आप एक बार देख लो अच्छे से डीपी, और देन ये प्रॉब्लम को देखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे मैं आपको तीनों भी प्रॉब्लम बताऊंगा, लाइक रिकर्शन से भी सॉल्व करूंगा, मेमोराइजेशन पे भी सॉल्व करूंगा और डीपी से भी सॉल्व करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बेसिकली। अभी अभी रिकर्शन से देखते हैं कि क्या करेंगे। रिकर्शन से देखोगे तो आपको क्या करना होता है, पहले भी तो बेस कंडीशन क्या होती है। तो देखो यहाँ पे अपना प्रॉब्लम, अपना जो ट्री है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये 1 पे खत्म हो रहा है कई जगह पे, और कई जगह पे 0 पे खत्म हो रहे हैं। ओके, तो आपको अगर 1 और 0 आ रहा है तो मतलब कितने स्टेप चल सकते हो आप, एक। ओके, तो आपको क्या करना है, आपकी बेस कंडीशन तो मिल गई आपको, 0 और 1 की आ गई है। ओके, तो कितना होगा, तो बेस कंडीशन इफ मेरा अगर n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न रिटर्न क्या करना है, 1। ओके, ये होगा बेस कंडीशन। और अगर ये नहीं है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फंक्शन को ही रिटर्न क्या करना है, वही फंक्शन को कॉल करना है विद द n-1। क्योंकि एक बार तो अपने को दो कंडीशन है, एक तो एक से स्टेप चढ़ना, क्लेम करना है, और नहीं तो n-2। ओके, इससे करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टेप निकाल रहे हैं। ये देखो, ये पहले तो ये ब्रांच को कंसिडर करो, इस पे कैसे वर्क कर रहे हो, तो वही कंडीशन यही लगाना है। ये देखो यहाँ से 1 निकाला, अपने एन में से 1 निकाला। ये दूसरे नोड पे देखो, यहाँ से 2 निकाला अपने 3 से, तो यहाँ पे सिंपली 3 निकाला। ओके, यही होता है। अगर आपको कोई कंसिडरेशन में करना है, लाइक आपको दो सिनेरियो दिए, तो वहां से अपन ऐसे 1 या 2 निकाल रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट पास निकाल रहे हो और कुछ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस केस में आपको रिकर्सन लगेगा। ओके, और उसको बेस कंडीशन रिटर्न करवा देंगे, तो सिंपली ये आंसर अपने को रिटर्न करवा देगा। दैट्स इट, ये होगा रिकर्सन से। ओके, देखो अभी रिकर्सन से अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है, देखो। ओके, तो अपन देखते हैं, अभी रिकर्सन से होगा अपना नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा अपना, मेमोराइजेशन। ओके, मेमोराइजेशन से कैसे करेंगे और क्यों करना है मेमोराइजेशन से।
क्योंकि देखो आप अगर डायरेक्टली रिकर्शन से करोगे तो आपका अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पीड भी बहुत जाती है। ओके, रिपीटेडली वर्क करना पड़ता है। ओके, तो आपको ऑलरेडी वन का सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको वन का अगेन सोल्यूशन निकालना पड़ रहा है। तो उस केस में अपन मेमोराइजेशन करेंगे। तो मेमोराइजेशन तो कैसे करना है, आपको क्या करना है, पहले तो कोई हैश मैप या कुछ रखना है जहाँ पे मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन का मतलब मेमोराइज करना कि ये इसका आंसर ऑलरेडी निकल चुका है। सपोज अभी आपने एक फर्स्ट ये इसका आंसर, ये नोड का आंसर निकाला है, तो यहाँ पे अगर ये नोड फिर से आ रहा है तो इसका आंसर तो नहीं चेंज होगा, तो आप सिंपली उसका आंसर रिटर्न करो, ना कि उसको सॉल्व करते बैठो। ओके, दैट द थिंग, तो वही करना है आपको। तो आप क्या करोगे, हैश मैप यूज़ करोगे। ये यहाँ से नया सॉल्यूशन, मेमोराइजेशन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, हैश मैप यूज़ करोगे। उसमें क्या करो, इंटीजर रखो, जो भी n की वैल्यू है n रखो, देन आंसर रखो, जो भी आंसर आ रहा है अपना। ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप तो लगाना ही लगाना है आपको, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप लगाओ, 0 से लेके n तक लेकर जाओ, और n से लेके 0 तक लेकर जाओ। इट्स वेरी गुड, 0 से n से लेके। और इफ मैप में अगर नॉट कंटेंट की नहीं है तो आपको क्या करना है, एमपी डॉट पुट करना है। क्या करना है, पुट क्या करना है, वही अपन ये यहाँ पे रिकर्शन लगाया वही। यहाँ पे आप सीधा एन लगा दो, देन n-1 रिकर्शन लगा के n-1 प्लस रिकर्शन लगा के n-2, यही लगाना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है इज, आपके पास की प्रेजेंट है, मतलब वो आपने आइटरेट करा है, उसकी वैल्यू रिटर्न करवा दो, सिर्फ रिटर्न द वैल्यू, लाइक इसकी जो भी वैल्यू है। ओके, एंड लास्ट में क्या करना है, एमपी डॉट पुट रिटर्न करवा दो, एमपी डॉट गेट एन, आपको आंसर मिल जाएगा, एन में वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे दिखा नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न करवाना है, एन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इसका अभी ये हो गया मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे कुछ तो कहीं पे अपन स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पे स्पेस भी मिल रहा है। तो अपन अभी देखते हैं थोड़ा सा और हटके वाला डीपी वाला प्रॉब्लम। ओके, तो डीपी देखेंगे अपन, तो लेट्स डीपी देखते हैं अभी। ओके, सो डीपी में आपको तो पता ही होगा कि डीपी में क्या लगता है, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है और 1D डीपी है यहाँ पे। लाइक ऐसे अपन को 2D मैट्रिक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप 1D मैट्रिक्स भी बना सकते हो। देखो, अभी आपका डीपी हो या कुछ भी हो, डीपी हो, रिकर्सन हो और कुछ भी हो, तो आपका जो बेस कंडीशन है वो सेम रहेगा। ओके, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, तो वो आपको लगाना ही लगाना है। ओके, तो आपका फंक्शन रहेगा। ओके, देन आपको क्या करना है, बेस कंडीशन को रिटर्न करवाना है पहले तो। इफ जो भी कंडीशन है, अपन ने जो बेस कंडीशन लगाई निकाली थी, वो आपको सिंपली यहाँ पे लगा देना है, रिटर्न करवाना है 1, क्योंकि ए स्टेप को आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अभी देखो डीपी लगाना है, तो डीपी लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक एरे या मैट्रिक्स बनाना होता है। 2D अगर डीपी है तो आपको क्या लेना होता है, 2D मैट्रिक्स लेना होता है। ओके, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये तो 1D वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि अपन यहाँ पे एन दिया है, कोई और तरीका मतलब लाइक कुछ कर नहीं रहे एज सच। तो आप सिंपली डीपी ले लो, उसकी लेंथ रख दो, जो भी एन की वैल्यू है उसकी, उस उसके अकॉर्डिंग +1 कर दो। किसके, क्यों करना है +1, तो क्योंकि अपन 0 को काउंटर कर रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पे अपनी बेस कंडीशन में 0 भी है, इसीलिए अपन इसको n लेते हैं। ओके, और आप अगर देखो यहाँ पे बेस कंडीशन है ऑलरेडी 0 0, तो आप क्या करो, डीपी को 0 और डीपी का 1 = 1। देखो अभी ये क्यों लिखा है, जो भी बेस कंडीशन है वो यहाँ पे डाल देनी है, इंडेक्स जो भी है यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि देखो अभी जो आप ये जो वैल्यू रहेगी ना, वो आपके नोड की वैल्यू रहेगी। आपने जो ऐसे निकाला था ना, 3 2 1 1 0, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 आया था। ओके, तो देखो ये इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे रहती है, इंडेक्स वैल्यू। आप इसको इंडेक्स वैल्यू, ये किसी आपको पता नहीं होगा, इसको इंडेक्स वैल्यू रहती है। आप कहीं पे भी आओ, 2D मैट्रिक्स में भी जाओ, आप वहाँ पे भी जो इंडेक्स की वैल्यू आ रही है वो डीपी की, ये इसकी इंडेक्स की वैल्यू होती है। ओके, ये याद रखो आपको, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो नेक्स्ट अभी देखो,
आप क्या करोगे? अभी देखो मेरा 1 का तो आंसर मिल गया। ओके, 1 और 0 का निकला तो आपका फॉर लूप लगेगा कहाँ से? n इज इक्वल टू 2 से लेके n तक लेकर जाएंगे फॉर लूप को। ओके, अभी चेक करेंगे। अभी क्या करना है आपको? अभी आपको क्या निकालना है? सपोज मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। ओके, इसका वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा? डीपी ऑफ, सपोज मेरे को आई का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूँगा? डीपी ऑफ i-1 प्लस डीपी ऑफ i-2 से मेरे को आंसर मिल जाएगा। लास्ट में रिटर्न करवा देना है डीपी ऑफ एन। दैट्स इट, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये होगा डीपी का। कितना इजी प्रॉब्लम है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एज सच अपने को ये लाइक रिपीटेडली वर्क हो नहीं रहा है। मतलब आपको देखो, आप इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीपी को इसको कोई विदाउट एरे में ले सकते हो। आप सिर्फ एक क्या कर रहे हो? प्रीवियस वैल्यू एंड उसके प्रीवियस वैल्यू, आपको कुछ और ज़्यादा चाहिए नहीं। इसलिए आपको इसको एक वेरिएबल में डिफाइन करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये भी सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन मेरा कंसर्न था कि मेरे को डीपी बताना था, तो इसीलिए मैंने डीपी बताया। आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। और दैट्स इट। थैंक्स।